बेहतरीन एजुकेशन पॉइंट। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बेहतरीन एजुकेशन पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे बीटेक का लेक्चर 1 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको तब भी काम आ सकता है जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप जॉब करने के लिए जाओगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 2 क्वेश्चन उसके कॉमन रहेंगे। 2 क्वेश्चन तो आपको जानते ही हो। पहला क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो आप इंट्रोडक्शन बता दोगे। उसकी तैयारी आपको अगर करनी है तो मेरे दूसरे चैनल पे आप टेक्निकल मौज मस्ती पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से इंट्रोडक्शन देना सीखिए। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब की, तो हम जॉब इससे ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अगर ये लेक्चर आज बन लोगे, 2 लेक्चर और लीजिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इंटरव्यू फिक्स करती है आपकी कंसल्टेंसी तब, और अब बीटेक में भी काम आ सकता है। तो लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में। सो व्हाट इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग? सो आई विल डिस्कस अबाउट फर्स्टली व्हाट इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। हम देखें इसमें तो लिखा हुआ है द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डील्स विद द मेटल कटिंग और मशीनिंग, कटिंग टूल्स, मेजरमेंट ऑफ कटिंग फोर्स, ग्राइंडिंग, बोरिंग, गियर मैन्युफैक्चरिंग, जिग्स एंड फिक्सचर्स एटसेट्रा। अगर आप जिग्स और फिक्सचर्स के बारे में जानते हो तो कमेंट में बताइए, और नहीं जानते हो तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको जिग्स और फिक्सचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या होती है? मेटल कटिंग या ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग क्या होती है? ग्राइंडिंग आपने मशीन देखी है, यहाँ पे सामने ग्राइंडिंग हो रही है, आप प्रोसेस देख सकते हैं ग्राइंडिंग किस प्रकार से हो रही है। टू मेक समथिंग शार्प और स्मूथ बाई रबिंग इट ऑन ए रफ हार्ड सरफेस, यानी किसी वस्तु को खुरदरी कड़ी सतह पर घिसकर चिकना बनाना या उसकी तार तेज करना ही ग्राइंडिंग कहलाता है। तो ग्राइंडिंग क्या है? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डील्स विद द मेटल कटिंग। मेटल कटिंग पीस करते हैं, कुछ लोग फिटर होते हैं, वो फिटिंग करके हमारी मेटल कटिंग करते हैं, कुछ तरीके से करते हैं। तो मेटल कटिंग जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, वो इसके थ्रू आते हैं। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझे डाउट क्लियर अपने बताइए। सबसे पहले इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। क्यों होता है? क्योंकि सब लोग जानते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? सबसे पहले कच्चा माल लाइए, यानी रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट कर देते हो किसी भी मेटल में, तो वो कहलाती है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में क्या होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल किसी आउटपुट पार्ट में उसको कोई पीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। जबकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या कहती है? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या कहती है? रॉ मटेरियल से बना हुआ माल आउटपुट में निकल जाए। जैसे कार है, अगर कार के छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। और आपने पूरी कार बना के तैयार कर दी और कंपनी में बेचने को तैयार कर दी, तो वो आपका आती है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। क्योंकि प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट तैयार होना जाना चाहिए। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका छोटा पार्ट, पावर स्टीयरिंग, गियर, क्लच, इस तरीके से हम लोग अलग अलग डिवाइस बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या होती है, उस प्रोडक्ट को बना के हम बाहर लॉन्च कर देते हैं, वो हमारी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आती है। सो आई टेल यू डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ओनली कन्वर्ट्स टेंजिबल आइटम, वो आइटम चेंज करती है जो नए नए कच्चे माल से तैयार होने वाले होते हैं। सच एज रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ इनटू फिनिश प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट बनना है उसको कंपैरिजन करें अगर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन कन्वर्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट, कि जितने भी इनपुट होते हैं हम लोग अब जितना भी देते हैं, पावर स्ट्रिंग बनाने के लिए अलग माल, प्लास्टिक बनाने के लिए अलग माल, तो वो फिनिश प्रोडक्ट में जब हमें कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए हम जो हमारी प्रोडक्शन ली गई है वो रेफर की गई है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। और एफिशिएंसी क्या होती है? कोई बता सकता है इसमें? अगर बता सकता है तो कमेंट में बताइए, मैं बताता हूँ एफिशिएंसी क्या होती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। अब मैं बताता हूँ जिग्स और फिक्सचर के बारे में। आज जिग इज द टाइप ऑफ कस्टम मेड टूल used to control the location and or motion of parts or other tool. Or fixture, a fixture is a work holding or support device used in the manufacturing industry. अब आई होप आप समझ ही गए होंगे।